क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम अपनी स्पीड बदल लेता है, जहाँ आपकी वॉच की सुई और आपकी एज दोनों तेजी से भागने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं अर्थ के सबसे बड़ी मिस्ट्री की, कैलाश पर्वत। माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8,848 मीटर्स है, उसे हजारों लोगों ने कन्क्वेयर कर लिया है। लेकिन कैलाश, जो एवरेस्ट से ऑलमोस्ट 2000 मीटर्स छोटा है, उसकी पीक पर आज तक कोई भी ह्यूमन स्टेप नहीं रख पाया। जिसने भी ट्राई करा या तो वो रास्ता भूल गया या कभी वापस नहीं लौटा। नासा इसे एक्सिस मुंडी कहती है और हिंदू धर्म में इसे लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है। आखिर क्यों दुनिया भर के बेस्ट माउंटेनर्स कैलाश पर्वत के आगे गिव अप कर देते हैं? साइंटिस्ट का कहना है कि कैलाश पर्वत पर टाइम नॉर्मल स्पीड से नहीं चलता। यहाँ एक अजीब सा फिनोमेना होता है जिसे रैपिड एजिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ 1999 की एक घटना का है। रशिया के 4 माउंटेनर्स ने डिसाइड किया कि वो कैलाश के टॉप पर पहुंचकर रहेंगे। वो काफ़ी ऊपर तक पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस के लिए आज भी एक पजल है। सडनली उन्हें एक्सट्रीम वीकनेस फील होने लगी और सबसे डरावनी बात, कुछ ही घंटों के अंदर उनके बाल वाइट होने लगे और नेल्स ऐसे ग्रो हो गए जैसे कई हफ्तों से न काटे हों। घबराहट में वो नीचे उतर गए, लेकिन ये प्रोसेस रुका नहीं। वापस आने के कुछ ही मंथ्स के अंदर उन चारों की ओल्ड एज की वजह से डेथ हो गई। क्या कैलाश पर्वत कोई टाइम मशीन है, या वहाँ टाइम का कोई अलग डायमेंशन काम करता है? शायद इसीलिए लेजेंडरी क्लाइंबर रेनहोल्ड मैसेनर ने कहा, इस पहाड़ को जीता नहीं जा सकता, इसके आगे सिर्फ झुका जा सकता है। अगर आप कैलाश पर्वत को सैटेलाइट से देखें तो ये किसी नॉर्मल माउंटेन जैसा नहीं दिखता। ये एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखता है। इसके 4 फेसेस कंपास की तरह एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को पॉइंट करते हैं। रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नेस्ट मानते हैं कि ये कोई नेचुरल माउंटेन नहीं है, बल्कि एक मैनमेड पिरामिड है जिसे किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने बनाया था। साइंस की दुनिया इसे एक्सिस मुंडी कहती है, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ की मैथमेटिक्स आपका दिमाग हिला देगी। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी एग्जैक्टली 6,666 किलोमीटर्स है और साउथ पोल की दूरी एग्जैक्ट डबल, यानी 13,332 किलोमीटर्स है। इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, या इसके पीछे कोई बड़ी साइंस है? लोकल लेजेंड्स का ये कहना है कि पहाड़ अंदर से खोखला है और वहाँ संभाला नगरी है, जहाँ आज भी कई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। कैलाश पर नेचर भी अपने मिरेकल्स दिखाती है। जब यहाँ स्नो गिरती है तो वो नेचुरली ओम की शेप ले लेती है, और शाम को जब सनसेट होता है तो माउंटेन की शैडो ज़मीन पर एक बहुत बड़ा स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है। इसके बेस पर 2 लेक्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास है, पर उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट है। एक है मानसरोवर लेक, जिसका पानी मीठा है, काम है और पॉजिटिव एनर्जी का सिंबल है। और ठीक बगल में है राक्षस तल, जिसका पानी सॉल्टी है, पॉइजनस माना जाता है और वहाँ हमेशा स्टॉर्मी वेव्स उठती रहती है। साइंस आज तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि सेम एनवायरनमेंट में 2 लेक्स इतना अलग बिहेव कैसे कर सकती है। आज इंसान मून और मार्स पर घर बनाने की बात कर रहा है, समुंदर की गहराई नाप चुका है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद इस 6000 मीटर के पहाड़ पर वो आज तक कदम नहीं रख पाया। ये इंसान के ईगो पर नेचर का एक जवाब है। कैलाश पर्वत हमें सिखाता है कि हर चीज़ को कन्क्वायर करना ज़रूरी नहीं है। कुछ पावर्स को दूर से ही रिस्पेक्ट देना बेहतर है। ये महादेव का वो किला है जो हमेशा सेफ रहेगा और इंसान की पहुंच से बहुत दूर।